बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया है और कहा है कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद मखसूस नशिस्तें तब्दील नहीं की जा सकती। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद भी नहीं हो सकता, जबकि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट की वजाहत पर आईनी और कानूनी माहिरीन से मुशावरत का फैसला किया है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से कहा गया है कि अदालती इस्लाहात पीपल्स पार्टी का दरीना मौक़िफ़ और मुतालबा है। अदालती निज़ाम दुरुस्त करने के लिए आईनी अदालत जरूरी है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, सुप्रीम कोर्ट के फैसले और वजाहत के बावजूद इलेक्शन कमीशन की जानिब से अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। मखसूस नशिस्तों का मामला ये कैसे हल होगा? बदकिस्मती है जी, तसादुम की तरफ जा रहे हैं मामला। और इस वक्त आप देखें कि इश्यूज़ क्या हैं, मैं अब तो बार बार रिपीट नहीं करूँगा, ठीक है। इकॉनमी और सिक्योरिटी, इंटरनल एक्सटर्नल, और फिर उनके साथ सबके साथ जो है वो सोशल अनरेस्ट, और ये इस वक्त जो है ये एक बग़ैर वजह के एक इतना बड़ा तनाज़ा खड़ा करना जिसके नतीजे में तसादुम, अब यानी अदालत का फ़ैसला है और उसके ऊपर वो अयाज सादिक साहब ने भी ख़त लिख दिया है। तो देखिए, पार्लियामेंट सुप्रीम है, मेरा नुक्ता नज़र है, ज़ाहिर है इससे इख्तलाफ भी, पार्लियामेंट सुप्रीम है, इसमें कोई शक नहीं। और लेकिन जो आइन का बुनियादी ढांचा है ना, उसको पार्लियामेंट नहीं अमेंड कर सकती। मतलब मिसाल के तौर पे अगर 2/3 भी नहीं जी, 100% पार्लियामेंट ये कहे कि जी कल से पाकिस्तान में कत्ल करना जायज़ है, फर्ज करें जी, एक मफरूज़ा है, तो क्या जायज़ हो जाएगा? बात यह है कि जो बुनियादी ढांचा है ना आइन का, उससे हट के पार्लियामेंट कानून साजी नहीं कर सकती। अच्छा, आइनी अदालत जो है वो उसकी टाइमिंग्स, मैंने तो आपको सिर्फ एक मिसाल दी, मैं उसको इस अदालत के हवाले से एक बुनियादी ढांचे की बात की है कि हर मुल्क का एक बुनियादी ढांचा होता है जो उसकी शनाख्त होती है। ईरान का कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसकी शनाख्त होगी, अगर वो अमेरिका का है तो उसका कुछ एक बुनियादी ढांचा होगा। एक बुनियादी ढांचा होता है ना, सदारती निज़ाम है, पार्लियामेंट है, मतलब उसका एक पूरा एक ढांचा होगा, ठीक है। यहाँ पे इस्लामी कवानीन है, सेकुलर, जो भी उसका हो, कम्युनिज्म है, जो भी उसका बुनियादी ढांचा होता है। अब इशू ये सारा कि ये एक बग़ैर वजह के एक बहस गलत वक्त पे शुरू हो गई है, और मुझे उस दिन तो बहुत ही जल्दी थी, अब भी बहुत, यानी अब ये ऑर्डिनेंस आ जाएगा, ऑर्डिनेंस की सूरत, ऑर्डिनेंस जो है वो चैलेंज होगा, बीच में फैसला आ सकता है अदालत का। अच्छा, एक जो इसमें बड़ी अजब सी बात हुई, एक तो उस दिन मैंने बात की थी कि जो साबिक सदर हैं आरिफ अलवी साहब, वो फ़ाल होंगे आने वाले दिनों में, तो वो फ़ाल आज हमें 2-3 दिन से फ़ाल नज़र आ रहे हैं। कल मौलाना साहब उनकी असद कैसर साहब की रिहाइश गाह पे गए, फिर आज वो मंसूरा में गए, आज वकला का बड़ा इज्तिमा हुआ लाहौर में, और उसके साथ अब एक बात बड़ी अजब सी है। अच्छा, वो बिल्कुल आप समझ लें कि यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर मैं इसको ये बयान कर रहा हूँ कि ये एक बात डिस्कस हो रही है। अभी ये अमली जामा पहनाया जाता है कि नहीं पहनाया जाता अलग सी बात है, मगर इस अरेंजमेंट में मौजूद एक अहम जो है वो सियासी जमात, वो जो है उसने कहा है कि आईनी अदालत जो है एक अहम सियासी जमात, मैं बड़ी नहीं कह रहा वरना तो नाम सीधा चला जाता, तो मैं इसलिए अहम की तरफ, वो कोई भी हो सकती है, मुस्लिम नून भी हो सकती है, पीपल्स पार्टी भी कोई भी हो सकती है, इस अरेंजमेंट में उनकी तरफ से आईनी अदालत जो है उसके ऊपर इत्तेफाक हो गया, बड़ी हद तक वो मान गए। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि उसके सरबराह चूंकि रिटायर्ड जज भी हो सकते हैं, तो इसलिए सबसे मुनासिब शख्सियत जिसके ऊपर ये मौजूदा जज साहिबान में से किसी को इतराज़ नहीं होगा, उनको सरबराह बनाया जाए, और वो हैं साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब। अच्छा, आज बिलावल साहब ने तकरीर की है, वकला से खिताब किया, और उसमें उन्होंने ख़ास तौर पे जिक्र किया है कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब जो हैं वो जो बहाली हुई थी और उसके नतीजे में अब इस अरेंजमेंट में मौजूद शख्सियात जो हैं ये डिस्कस कर रही हैं कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के नाम पे
वो भी बहुत मतलब उनका भी एक कुछ मतलब हमारे लिए तो बड़े काबिल एहतराम है, वो कुछ जमातों का कहना ये है कि ये किसी जमात का कहना ये है कि उनका भी टिल था बहुत, तो उन पर भी कोई इतराज़ नहीं है और ये मसला भी हल हो जाएगा। तो और रिटायर्ड की शिक है तो वो क्यों नहीं, तो ये भी एक नई यहाँ पे गॉसिप कहते हैं ना, वो एक गप ड्राइंग रूम में शुरू हो गई है। तो मैंने जब सुनी, कल भी ये बात चल रही थी, आज भी चली, लेकिन जब बिलावल साहब ने जिक्र किया ना अजीत खान चौधरी साहब का, तो अचानक मैंने कहा कि अरे तो मैंने 24 घंटों में कोई 4-5 दफ़ा ये नाम सुना है दोबारा 12। तो मतलब ये डिस्कस हुआ और फिर चूंकि उन्होंने जिक्र किया कि जी वो ये तरमीम तो उनके साथ ही तय हुआ था ना सारा मामला, और वो अगर वो तरमीम ना होती तो उसके नतीजे में अदालत इस शक्ल में ना होती। ये जितने सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान और हाई कोर्ट के जज साहिबान हैं, ये 19वीं तरमीम के नतीजे में ही मौजूद हैं। ठीक है, उसी तरीके से अपॉइंटमेंट होती है, उसी तरीके से चुनाव होता है, उसी तरीके से जो भी तरीकाकार है, मतलब नॉमिनेशन नहीं होती, नामजदगी नहीं होती। अच्छा, अब ये है कि तो ये देखते हैं कि अब ये टकराव, ये मामला किस तरफ जाते हैं, क्योंकि दुनिया और ख़ित्ते के हालात तय करेंगे कि पाकिस्तान में क्या होगा, और वो फोर्स करेंगे रियासत को कि वो संजीदा फैसले, बड़े फैसले ले। रियासत से मुराद सब हैं, मतलब उसमें अवाम भी हैं, लोग भी। एक टिपिंग पॉइंट आ जाता है ना किसी रियासत का कि उससे ज़्यादा उसमें इंतशार खलफिशार अदारे लड़ रहे हैं आपस में, IMF के मामला, तो उधर बॉर्डर्स के ऊपर क्या हालात हैं, क्या हालात नहीं है, मतलब दुनिया की सिचुएशन आप देखें। तो अब उसमें यह है कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिनेरियो की तरफ बाद में बात करता हूँ। पहले तो कल हमने बात की थी कि वो पेजेस के ऊपर डिटेल में हमने बात की थी। उसके साथ ही जब ये प्रोग्राम वाइंड अप की तरफ जा रहा था, तो हमने कहा था कि उसमें जिक्र किया था कि वॉकी टॉकीज़ जो हैं, वॉकी टॉकी उसमें भी धमाकों से वो भी जो है वो फटना शुरू हो गए हैं। अच्छा, अब ये जो वॉकी टॉकीज़ हैं वो तो ताइवान की कंपनी थी जो हमने कल जिसका जिक्र किया था। ये जो वॉकी टॉकीज़ हैं ये ICOM ये है जापानीज़ कंपनी, और ये जो हैं ये वॉकी टॉकीज़ ये बनाते हैं, और ये जो हैं इन्होंने आज अपनी वेबसाइट पे, ये मैं सेकंड स्लाइड दिखाऊं कि इन्होंने वजाहत की है इसमें कि इनका कहना ये है, 2 इनकी आई हैं, फॉलोअप भी है और एक थर्ड स्लाइड में काउंट। पहले तो इन्होंने कहा कि ये प्रोडक्ट्स जो हैं इनकी, उन प्रोडक्ट्स के बारे में इन्होंने कहा कि ये ख़त्म हो चुकी हैं 10 साल पहले। ये ICV82 जो मॉडल है वो 10 साल पहले 2004 से 2014 तक वॉकी टॉकी यूज़ होता था, और वो अब ऑब्सोलीट हो गया, उसको बनाना बंद कर दिया गया, क्योंकि जो वहाँ से वॉकी टॉकीज़ के ऊपर जो फटे हैं, ब्लास्ट हुए हैं वॉकी टॉकीज़, तो उनके ऊपर जो नंबर आ रहा था वो जो पिक्चर्स पे और हर जगह, तो वो ICV82 मॉडल का आ रहा था। लेकिन फिर फॉलोअप में उन्होंने कहा कि दूसरी जो है थर्ड स्लाइड अगर हम दिखाएं तो उसमें उन्होंने कहा कि हम इसकी तहकीकात कर रहे हैं अभी, ठीक है, और ये जो है ये इसकी तहकीकात कर रहे हैं, काउंटर मेजर्स कर रहे हैं प्रोडक्ट्स के ख़िलाफ़। ये इन्होंने पहले ये बयान जारी भी इन्होंने कुछ अर्से पहले की ये स्टेटमेंट है कि भाई कुछ ऐसी मार्केट में चीज़ें मौजूद हैं जो कि हमारा ब्रांड यूज़ कर रही हैं और वगैरह वगैरह वगैरह। अच्छा, अब ये है कि ये जो वॉकी टॉकीज़ हैं, कल जैसे मैंने बात की थी कि बहुत से लोगों से पूछो कि पेजर देखें कहीं, तो कहते हैं नहीं, फिर उनको याद दिलाएं कि ये रेस्टोरेंट्स में, फास्ट फूड में जो इस्तेमाल हो रहे होते हैं ये पेजर। तो अब वॉकी टॉकीज़ अगर मैं किसी से पूछूं, आम किसी से कि वॉकी टॉकी देखा है कभी, तो कहेंगे वो क्या होता है, वॉकी टॉकी तो हमने नहीं देखा। वॉकी टॉकी बहुत ज़्यादा, पेजर से भी ज़्यादा अगर कोई चीज़ कोई इस्तेमाल हो रहा होता है, पेजर की तरह ही ले लें, तो वॉकी टॉकीज़ तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। वॉकी टॉकीज़ जो हैं ये वो हैं जो आप को पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस, एयरपोर्ट, आर्मी, ये जो फायर ब्रिगेड्स, और ये जो है ये पुश ऑन टॉक, यानी जैसे ये मोबाइल है ना, तो मोबाइल पे तो बात हो रही है ना, और भाई क्या हाल है, कैसे हो, खैरियत से हो, अच्छा, ये जो वॉकी टॉकी है ये पुश टू टॉक है।
अब मेरे ख्याल से लोग समझ गए होंगे, ये वो है जो एयरपोर्ट्स पे लोग हाथ में होता है अक्सर, और उसमें देखा है आप, वो देखते हैं कि वो एक दफ़ा पुश करके वो बात करते हैं, ठीक है। जी। मतलब जो मिसाल के तौर पे वहाँ पे इमिग्रेशन शुरू हो गई तो वो उसने पूछा पैसे जहाज़ में मतलब बोर्डिंग हो रही है, तो वो उनके पास भी होता है अमूमन। अच्छा, ये सिक्योरिटी गार्ड्स के पास भी होता है, ठीक है ना। और ये मतलब है कि एक वक्त में दो लोग नहीं बोल रहे होते, ठीक है। वो जो उसको साउंड है, वो आवाज़ थोड़ा सा उसमें एक बजिंग सी साउंड होती है, और फिर बटन प्रेस करके कितने पैसेंजर रह गए, ठीक है, 8 रह गए, वो इस तरह से एक उधर होता है एयरपोर्ट पे, एक वहाँ होता है, जो सिक्योरिटी के लोग होते हैं उनके पास होता है, वो मोबाइल यूज़ नहीं कर रहे होते। इसी तरह से जो है ये इवन कंपनीज़ में जो बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं, उनके लोगों के पास वॉकी टॉकीज़ होते हैं, वो आपस में एक दूसरे से वॉकी टॉकी पे बात कर रहे होते हैं। वॉकी टॉकीज़ बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होते हैं, और ये भी वही उसी तरह से इंटरनेट के बगैर ये इनका इस्तेमाल होता है। और ये जो है ये वही जो कल मैंने बात की थी कि रेडियो वेव्स के ज़रिए, और इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है इनके लिए, ना वाईफाई की ज़रूरत है। ये एक इंटरनल सिस्टम है, और उसके तहत जो है ये वॉकी टॉकी जो है ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा वॉकी टॉकी के हवाले से एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ कि ये सबसे पहले जो वॉकी टॉकी है ये दूसरी जंग अजीम में यूज़ हुआ था, ये तो पुराना। और ये जो है ये मोटरोला जो कंपनी, उन्होंने ये बनाया था, मोटरोला ने। और ये दूसरी जंग अजीम, वैसे तो 37 में ये मोटरोला वालों ने बना ली थी टेक्निक, मार्केटिंग इसकी, यानी ये आ गया था, इसकी जो टेक्निक आ गई थी, लेकिन ये कि ये फिर दूसरी जंग अजीम में बहुत यूज़ हुआ। अच्छा, ये जो मोटरोला है ना, इस अब ये मतलब गूगल के पास ही चला गया था इनका, मतलब है कि, लेकिन इसकी हिस्ट्री बड़ी एक इम्पॉर्टेंट, अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, हम कहते हैं मोटरोला इज़ अ ब्रांड। लेकिन मोटरोला जो है ना ये इसका शुरू में तो गैल्वन, ये बात मैं पहले भी एक निश्चित में कर चुका हूँ, को दोबारा दोहरा रहा हूँ क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग, इसकी हिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग है मोटरोला की। ये गैल्वन ब्रदर्स से, तो गैल्विन मैन्युफैक्चरिंग के नाम से ये स्टार्ट हुआ था, ये कंपनी स्टार्ट हुई थी गैल्विन मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से। और ये जो है ये अमेरिका की कंपनी थी। अच्छा, उसके बाद जो है वो ये हुआ कि ये जो लफ्ज़ है मोटरोला, अब ये क्या लफ्ज़ है भाई, ये अजीब सा लफ्ज़ है ना, मोटरोला। तो उस ज़माने में जो बड़ी अट्रैक्शन थी वो थी मोटर कार्स, गाड़ियाँ, नई नई मोटर। तो उन्होंने जो है वो वहाँ से लफ्ज़ निकाला मोटर, और उसके साथ ही एक पिछली सदी में, आज से 123 साल पहले, यानी 1901 में एक और कंपनी बनी थी जिसका नाम था विक्टरोला, उसका नाम था विक्टरोला। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि इसकी हिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग है। विक्टरोला जो है वो अमेरिका में कंपनी बनी थी, और विक्टरोला जो है वो बनाती थी ये जो, पता नहीं अब इसकी ये कितने लोगों को याद है, ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स, एक ग्रामोफोन होता था और उसके रिकॉर्ड होते थे, ठीक है। तो ग्रामोफोन रिकॉर्ड जो है, तो ये विक्टर का नाम निकला था वहाँ से, कि विक्टर जो है शायद गालिबन ये विक्ट्री हुई थी या कोई जंग, वहाँ से अभी डिस्प्यूट है हिस्ट्री में कि विक्टर का नाम कहाँ से लिखना। लेकिन हुआ ये कि ये अमेरिका में बनी थी, और इसी दौरान बरतानिया में ग्रामोफोन आ गया था, और वहाँ पर ये हुआ कि वो ग्रामोफोन कंपनी जो बरतानिया में रजिस्टर हुई, तो ग्रामोफोन, एक ग्रामोफोन होता था, अब पता नहीं कैसे बताया जाए लोगों को, लेकिन एक ग्रामोफोन होता था। तो ग्रामोफोन जो है वो एक साहब जो है वो, उन्होंने एक पेंटिंग बनाई, और ग्रामोफोन जो है उसमें उन्होंने वो पेंटिंग ऐसे बनाई कि जी एक जो है वो, अच्छा वो ग्रामोफोन का जो क्या कहा जाए उसको, भंपू का क्या कहें, उसका जो ऊपर का हिस्सा मुझे नहीं पता उसको क्या कहते हैं उसको, लेकिन वो जो है वो सिलेंडर फॉर्म में होता था शुरू में ना। तो कुत्ता बैठा हुआ, तो उसकी एक तस्वीर उसने पेंट कर ली, तस्वीर पेंट की, तो वो कई साल तक या कई दिहाइयों तक वो सबसे दुनिया का मकबूल लोगो उससे
इन्होंने विक्ट्रोला वालों ने बना लिया, और फिर उसका जो नाम था वो रखा गया हिज मास्टर्स वॉइस। ये इतनी बड़ी ब्रांड बनी हिज मास्टर्स वॉइस कि ये जो है ये विक्ट्रोला, यानी उसके बाद फिर ये हुआ कि जब विक्ट्रोला के चार तो द मास्टर्स वॉइस, द मास्टर्स वॉइस, वो पूरा ये ट्रेडमार्क आप समझे कि पिछली सदी जो है वो उसका अगर कहा जाए कि मकबूल उसके पहले 50 सालों में या 60 सालों में जो पॉपुलर जो ब्रांड बना वो कि भाई वो मास्टर्स वॉइस। अच्छा, ये एक ओरिजिनल पेंटिंग थी, एक पेंटर ने पेंटिंग बनाई हुई थी, उसको देख के उस बंदे ने जो है वो इसका लोगो बनाया और ये मास्टर्स वॉइस। अच्छा, यानी तो उसके बाद वहाँ से ये मोटरोला, बहरहाल विक्ट्रोला से, ओला से वहाँ से निकाला, ग्रामोफोन कंपनी से, इधर से जो है मोटर से निकाला काम, और 47-48 में दूसरी जंग जब ख़त्म हुई तो गैल्वन ब्रदर्स ने अपनी कंपनी का मोटरोला कर दिया। अच्छा, मोटरोला हिस्ट्री में इसकी एक और सिग्निफिकेंस है। मैंने आपसे कहा ना कि ये इन्होंने सबसे पहले ये बना लिया, वॉकी टॉकी बना लिया, लेकिन फिर उसके बाद एक तारीख का जुमला है, दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, वन जाइंट लीप फॉर मैनकाइंड, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। उसने जब चांद पे कदम रखा पहला, तो उसने ये जो मैसेज था ये मोटरोला के जरिए भेजा। ठीक है, ये मतलब बात चीज़ें होती है ना कि वो हिस्ट्री के अंदर कि मतलब मोटरोला को बड़े एजाज़ है। पहला जो ये था जो इसको स्मार्टफोन या मोबाइल फ़ोन, पोर्टेबल फ़ोन, स्मार्टफोन नहीं पोर्टेबल फ़ोन जो था वो भी मोटरोला लेकर आया था। तो ये जो है ये बहरहाल तो वो ये वॉकी टॉकी की हिस्ट्री है। तो वॉकी टॉकीज़ बड़े इस्तेमाल होते रहे हैं। अच्छा, कल मैंने आपसे बात की थी ना कि वो उनका कोड बड़े मशहूर हो जाते हैं, पेजर के कोड जैसे 911 बड़ा मशहूर है या इस तरह करके। तो ये जो वॉकी टॉकी हैं इनके कोड्स तो और ज़्यादा जो है वो मशहूर हैं, और अभी मैं दोहराऊंगा तो हर एक समझ जाएगा कौन सी बात है। ठीक है, और वो जो है वो ये है कि जब बटन पुश किया वॉकी टॉकी का और उस पर जो है वो बटन प्रेस किया, और बटन प्रेस करने के बाद अगर मैसेज भेजा और दूसरे को बात समझ आ गई, अगर तो मैसेज रिसीव हुआ है तो नहीं, पर वो 10-4 करके होता है, अगर रिसीव हो गया और समझ आ गई बात तो जवाब में जो कोड है वो है रॉजर। ठीक है, अब समझ गए ये वो बात हो रही है। ठीक है ना, और जब ख़त्म हो गई बात तो ओवर, और जब उसको कट ऑफ करना है तो ओवर एंड आउट। तो ये इस तरह से ये वो वॉकी टॉकी हैं जो अब समझ में आ गई कि कितना इस्तेमाल होते हैं हर जगह। अब ये वॉकी टॉकी जो हैं ये जापान में बने, और जापान में बनने के बाद ये वहाँ पहुँचे और वॉकी टॉकीज़ भी बस्ट होना शुरू हो गई। ये भी वही है कि ये इसमें जो है वायरलेस चूँकि इस्तेमाल नहीं होता तो ये भी कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल हो रहे थे। सोलर पैनल्स क्या ब्लास्ट हुआ या नहीं हुआ, इस पर दो आरा हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, वो डैमेज हुए क्योंकि नीचे उनके जो है वो दूसरे मामलात थे तो वो भी डैमेज हो गए। एक पैनिक फैला और उसके नतीजे में लोगों ने अपने जो सारे डिवाइसेस थे वो अनप्लग कर दिए और कोई और बस ना हो जाए। तो साइकोलॉजिकल एक बड़ा। और कुछ देर पहले सैयद हसन नसरुल्लाह ने कहा कि हमारी रेड लाइन जो है सारी क्रॉस हो गई और हम भरपूर एक अटैक करेंगे, और उसके साथ ही जो नॉर्दर्न फ्रंट है वो नॉर्दर्न फ्रंट जो है वो बहुत ज़्यादा, यानी इसराइल का नॉर्दर्न फ्रंट भी और पूरा खित्ता एक टर्मोइल में चला गया, पूरी दुनिया ही से चली गई। अच्छा, अब इसमें जो है वो यहाँ पर एक कहानी ने नया ट्विस्ट लिया है, और नया ट्विस्ट ये लिया है कहानी ने कि ये जो पहले बात चल रही थी कि ये सप्लाई चेन के अंदर मामला है, तो वो पता चला कि जी सप्लाई चेन में तो नहीं है। यानी इस तरह से हुआ था ना, कल हमने बात की थी कि ताइवान की कंपनी ने कहा था कि हमने BAC को ठेका दे दिया कि वो बनाएं, जो कि यूरोप में ही रहते हैं और बुडापेस्ट के अंदर हंगरी में वो अपना मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और वो जाने और वो हमारी ब्रांड वो यूज़ करें। अक्सर ऐसा होता है। आप देखिए ना, पाकिस्तान में कई इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, मतलब बांग्लादेश में कई इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, मिडिल ईस्ट में कई, इंडिया में कई, मतलब ब्रांड्स तो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं ना, ये आईफोन और ये टोयोटा और ये सारी ब्रांड्स हैं, तो वो लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है। और मिडिल ईस्ट में, यूरोप में कई जगह कई
मतलब बहुत से उसमें, यानी जापान की तो बहुत ब्रांड्स हैं ना, टोयोटा, मिट्सुबिशी, वो तो होंडा, ये पता नहीं क्या क्या। एनीवे, तो अब ये कि उन्होंने कहा कि हमने ये तो भी ये मैं बात कर रहा हूँ पेजर की, अभी मैं इसकी बात नहीं कर रहा, इसकी वॉकी टॉकी की मैं बात नहीं कर रहा। तो पेजर में लेकिन ये उन्होंने कहा कि हमने BAC जो कंपनी है जो कि मौजूद है बुडापेस्ट में, उसको वो मैन्युफैक्चर कर रही थी। अब जनाब उधर अमेरिकन मीडिया ने ये खबर दे दी कि जो BAC है कंपनी, वो तो इसराइल की एक शेल कंपनी है, वो इसराइल की एक शेल कंपनी है, और उस शेल कंपनी की जो साथ ही जो उसकी जो CEO हैं, BAC की CEO क्रिस्टेनिया बारसोनी आर्शिदियाना कोनो, अगर मैं सही तरह से नाम ले रहा हूँ इनका, खातून का, ये 40s में है, ये उसकी CEO हैं। इन्होंने ये कल से डिनाई कर रही थी कि नहीं भाई मेरा हमारी कंपनी का कोई ताल्लुक नहीं, ये बरतानिया में और यूरोप में, और बड़ी ये उसकी जो है ये कंपनी चला रही हैं, ठीक है। इन्होंने कहा कि हमारा काम सिर्फ जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन करना और ये सारा वो। अब जो खबरें आई हैं वो ये आई कि जी ये सप्लाई चेन का इशू नहीं था, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग के दौरान ही, यानी जब ये बनाया गया, ये कहीं डब्बे में नहीं खुला, कहीं ताइवान में नहीं, कुछ नहीं हुआ, जब इसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई और मैन्युफैक्चरिंग के लिए लाइसेंस ही दे दिया गया BAC को कि आप लोकल बनाएं किसी जगह। मिसाल के तौर पे मैं ये एक फ़ोन इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मैं तो ब्रांड देखूंगा ना, कौन सी ब्रांड है भाई, बहुत पीछे छोटा सा मैं देखूंगा। आपको पता है कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप बड़ी ब्रांड्स जाके मिडल ईस्ट में या आप यूरोप में या अमेरिका में लेते हैं, मतलब आप टाइम स्क्वायर पे जाएं ना न्यूयॉर्क में, तो वहाँ पे ये आप जाके कहेंगे जी मुझे ये कोई भी सोवेनियर चाहिए, मैंने वापस लेके जाना है, ठीक है ना, अमेरिका का, तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि उसके पीछे पलट के देखें तो मेड इन चाइना लिखा होता है क्योंकि वहाँ पे उनकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा होती है कि वो, आप फ्रांस में जाएं तो वो एफल टावर आप ले लें, एफल टावर के बाहर से उसका जो एक मोनूमेंट है, तो पीछे पलट के देखें तो मेड इन चाइना, तो वो लेके, तो ये ब्रांड जो है ना, अब इशू ये है सारा कि वो, ये तो मैं बात आपसे कर रहा हूँ कि जो ऐसे ही चीज़ें बिक रही होती हैं, कई तो वो ब्रांड्स भी जाली, आप कहते हैं कि यार ये तो फलाना है, तो कहते हैं पर नाम उसी का लिखा है, पर छोड़ दो ना, तो लोग कहते हैं अच्छा वही चीज़ है। अब ये है कि ये बहरहाल ये जो है वही कहते हैं, अब ये खबर ये आई कि वो खातून जो हैं ये कंपनी ही इसराइल की थी, यानी ये कंपनी जो मैन्युफैक्चर कर रही थी ये ही एक शेल कंपनी थी। शेल कंपनी जैसे यानी एक होती है ना जिसको ऑफशोर कंपनी भी कह लें आप उसको, शेल, अगर ऑफशोर तो तब कहेंगे ना जब उसमें मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह, तो ऑफशोर टैक्स हेवन और ये सारा, ये पनामा वगैरह में जो कंपनीज आई थी उसमें ये होता, लेकिन वो लीगल भी हो सकती हैं कि एक बड़ा कोई अदारा जो है किसी और मुल्क में चाहता है कि मैं उस मुल्क में खोलूँ जहाँ पे टैक्स जो है के कवानीन या बाकी कवानीन आसान है, तो वो वहाँ पे रजिस्टर करवा लेते, तो एक इसकी लीगल फॉर्म भी होती है शेल कंपनीज की, एक ही होता है कि इलीगल। तो पता चला ये BAC जो है ये तो इसराइल की एक कंपनी है जो कि शेल कंपनी है, और इसके मालकान कुछ और, शेल कंपनी में ये होता है कि अमूमन दूसरे मालकान होते हैं अगर वो इस तरह का इलीगल काम करे हुए। ये जो खातून है इनका तो नाम आ गया, न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है कि ये खातून है, तो ये खातून आ गई, तो ये अच्छा ये खातून जो है ये बहुत पढ़ी लिखी हैं, इन्होंने LSE, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, SOS, कहाँ से पता नहीं, कुछ 16 साल इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन हासिल करके ये PhD की तरफ गई थी, फिर उसके बाद छोड़ दिया बीच में, फिर ये और ये क्लाइमेट के ऊपर अफ्रीका की मुख्तलिफ कंट्रीज़ में, और साथ ही क्वांटम और टेक्नोलॉजी और इसके ऊपर ही बहुत ज़्यादा जो है ये एक्टिव हैं, मतलब है कि जिसे कहना चाहिए ना कि एक जाना पहचाना नाम है। अब इनकी वो कंपनी है BAC। अच्छा पता चला कि वो कंपनी बनी ही, जो दावा हो रहा है वो ये बनी ही इसीलिए थी कई साल पहले कि वो मोसाद की एक फ्रंट कंपनी के तौर पे काम करे और छोटे मोटे उधर ठेके वगैरह, लेकिन असल जो था वो हिजबुल्लाह के साथ डिस्ट्रीब्यूशन का काम। और वो कंपनी जनाब वो तहकीकात हो रही हैं, वो जापान से वॉकी टॉकी आए थे, वो कैसे हुए, फिर वो तो सप्लाई चेन, वो तो नहीं, जापान के लोगों ने कहा कि भाई हम तो नहीं
मतलब एक वो तहकीकात शुरू, मतलब कई इसमें जो है ना अभी खिचड़ी बहुत ज़्यादा पक गई है कि पेजर में क्या हुआ और वो जापानीज़ कंपनी वो वहाँ से कैसे आए, और मतलब अगर पेजर के अंदर ये था तो वो वॉकी टॉकीज कैसे हो गए, ठीक है, और बैटरीज थी या उसमें जो है वो एक्सप्लोजिव्स थे या मेलवेयर डाला गया, ठीक है, मेलवेयर के थ्रू जो है वो, क्योंकि वो वही बात है ना कि ट्रिगर उसमें बीप 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 करके ट्रिगर हो गया और ऐसे करके, और ये जो यहाँ पे खुद कुछ हमले वगैरह होते रहे ना मिडिल ईस्ट में, और ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भी बहुत जगह, तो उसमें भी ये होता था कि अक्सर होता था कि टेलीफोन बरामद हुआ। टेलीफोन एक ट्रिगर होता है, मतलब एक धमाका खेज मवाद है और उसके पास एक टेलीफोन रखा हुआ है, तो वो उसकी जो बैटरी, और कई दफ़ा तो ये जो ये होते हैं ना मिडिल ईस्ट में, मैं पता नहीं किस मुल्क में था, तो मैंने वहाँ पे ये भी जो वॉशिंग मशीन के जो इनके जो टाइमर्स वगैरह ये भी इस्तेमाल होते हैं एज अ ट्रिगर, तो बहुत ज़्यादा आईईडीज़ का तो एक पुराना सिलसिला है। लेकिन ये कि फ़ोन के अंदर कैसे हुआ, तो फ़ोन में तो ट्रिगर हो गया ना, वो फ़ोन का तो अब ये कि टेलीफोन कॉल आई और या वो मैसेज आया भी तो ट्रिगर हो गया, वो इतना कोई इशू नहीं, और अंदर एक्सप्लोजिव था। लेकिन इसमें इशू यहाँ पे ये है सारा कि एक तो ये है कि क्या रिस्पांस आता है हिजबुल्लाह की तरफ से, ईरान की तरफ से, बाकी मुल्कों की तरफ से। दूसरा जो इशू है इसमें साथ ही वो ये है कि 37 टोटल डेथ्स हुई हैं, टोटल 37 डेथ्स हुई हैं, इसमें कम हुई हैं वॉकी टॉकी, इसमें कम हुआ, 450 के करीब लोग इसमें जो है वो ज़ख्मी हुए, और डेथ्स जो हैं वो 20 और 17, तो ये 37 टोटल डेथ्स हुई हैं। लेकिन एक जो इशू है वो ये है कि उसके साथ ही एक और इंतहाई अजब वाक़या हुआ है जो इस तमाम सूरत हाल में को एक नया रंग देता नज़र आ रहा है। ठीक है ना, वो कहते हैं ना कि वो सारे पत्तों के ऊपर एक और पत्ता आ गया है। अच्छा वो क्या है, अब वक्फा में खास उसके बाद बात करते हैं इस पर। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब के इनकार के बावजूद भी हुकूमत आईनी तरमीम के लिए पुरुमीद नजर आ रही है। नहीं, तरमीम तो नहीं, अब तो शायद ऑर्डिनेंस की तरफ हो जा रहे हैं। अभी तक तो बात ही चल रही है कि तरमीम, तो उसमें इस वक्त बहुत कशीदगी है, और मैं तो बस ये दुआ है कि ये मज़ीद हालात ख़राब ना हो, जिनके इम्कानात यकीनन बढ़ रहे हैं क्योंकि टकराव हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस बड़ा क्रिएट हो रहा है। अच्छा, इसमें जो दूसरा इशू है वो ये है कि जो मैंने आपसे कहा ना कि अचानक एक और चीज़ आई है ऊपर, और वो मैंने कल भी बात की थी कि ये एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और शायद एक बहुत दुश्वार जो है ये इंटेलिजेंस ऑपरेशन था जो मोसाद ने किया या उनके यूनिट 8200 ने किया, जो भी किया। लेकिन ये बात इम्पॉर्टेंट है कि क्या ये इस वक्त इसको करना मुनासिब था या नहीं था, ये क्या पैनिक डिसीजन हुआ है, क्या हुआ है, क्योंकि ये तो एक आखिरी हदफ होता है ना कि जी आप उनका कम्युनिकेशन सिस्टम ख़त्म कर दें उस वक्त जबकि, अच्छा फिर उसके बाद ये बात भी ज़हन में रहे कि यानी ये आप समझे जो कहते हैं ना न्यूक्लियर ऑप्शन एक तरह से, क्योंकि ये इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक ये एक सबसे खौफनाक जुर्म है कि बच्चों के खिलौने, आम चीज़ें लोग इस्तेमाल करें, टेलीफोन, मतलब आप करते रहें, लेकिन जब आप इसको आपके कोई डांडे उनसे मिल जाते हैं ना, तो ये सूरत हाल एक बड़ी खौफनाक हो जाती है। यही होता है कि पता ही ना चले। अब वो जो मैंने कल बात की थी ना कि वो हिजबुल्लाह को शक होना शुरू हो गया, आपस में कटर शुरू हुई, तो इनको हुआ तो इन्होंने वो पैनिक में आके नेतन्याहू ने फैसला किया। अच्छा, अब मसला ये है कि उनके पास क्या पत्ते हैं ये वो इनको नहीं पता। इनको ये पता है कि वो उनके पास कम्युनिकेशन सिस्टम का है, सोलर का तो नहीं। इसमें तो फिर आप कल को जो है वो टीवी और रेडियो और हर मुल्क के वो तो कोई इशू ही नहीं है ना, उसको तो क्या इशू है भाई, शिपिंग लेन में से हर चीज़ गुजर रही है, जहाज़ों में से। आप अगर ये शुरू कर दें दुनिया में काम, तो कोई चीज़ जो है वो पाकिस्तान आ रही है, हज़ारों चीज़ें आ रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान आ रहा है पैक हुआ, तो ये तो फिर दुनिया ही कहाँ से कहाँ रहेगी। मतलब है कि आप देखें ना
इंडिया में जा रहा है, बांग्लादेश में, मिडिल ईस्ट पे, तो शिपिंग लेन्स पे तो एक आपका बड़ा वो होता है, बड़ी एक जिम्मेदारी का काम होता है कि यार कौन सी पोर्ट्स के ऊपर ये सामान रुका। कई जो हैं वो पोर्ट्स ऐसी हैं, मतलब पोर्ट्स की एक अपना सिस्टम दुनिया का, इसके अंदर कोई गड़बड़ नहीं हो सकती कि जी आपने जो है वो सामान उधर से खोला और उसमें आपने ये पूरी दुनिया के लिए ख़तरनाक है चीज़। अच्छा, ख़तरनाक इस सेंस में है कि देखें एप्सनॉच के लिए तो ठीक है, एप्सनॉच के लिए तो वो चल रहा है ना पूरी दुनिया में कि सॉफ्टवेयर है, कैमरा से, रिमोट से आपने कैमरा ऑन कर लिया, ये टेलीफोन रिकॉर्ड हो रहा है सारा वक्त, इसका कैमरा भी ऑन है, सामने टीवी जो देख रहे हैं वो भी ज़ाहिर 2 वे ट्रांसिस्टर है। ये जो वॉकी टॉकी है, ये और बीपर जो है, ये जो वो थे, अपने वॉकी टॉकी पे जो बात कर रहे होते हैं तो आपको एक वक्त में बात नहीं कर सकते आप, आपने देखा होगा कि वो करके रॉजर करके बंद करते हैं, फिर दूसरा बोलता है, फिर इधर से रॉजर करके बंद करते हैं, फिर ओवर एंड ऑफ। तो इशू ये सारा कि, और ये जहाज़ के अंदर, जहाज़ में भी होता है ये, आपने देखा होगा कि जो कैबिन से भी बात कर रहे होते हैं, लेकिन जहाज़ में तो फिर इंजन और उसमें पूरा सिस्टम भी डिजिटल है, तो उसमें तो नहीं रखेंगे ना वो कम्युनिटी, तो पूरा जहाज़ ही खुदा ना खास्ता जो एक्सप्लोड हो जाता है। तो ये हर मुल्क के लिए ख़तरनाक चीज़ है कि वो अपने इलेक्ट्रॉनिक्स को कैसे सेव करे आज की दुनिया में कहीं, और वो भी 20 ग्राम, कोई 5 ग्राम, कोई मतलब जितना वो छोटा होता जा रहा है, यानी जो आपकी चिप्स हैं और सेमीकंडक्टर्स और ये जो प्रोसेसर्स हैं, ये जितना छोटा साइज़ होता जा रहा है, ये तो नैनो की दुनिया है ना, नैनो की दुनिया है। इसमें तो कोई किलोमीटर या किलोग्राम या वो वाला चक्कर तो चल नहीं रहा। अब इशू ये है कि वो इतने छोटे साइज़ में जो है वो क्या अगर किसी टेलीफोन में या किसी, अब देखिए ना अब तो ये टेलीफोन छोटे से छोटा होता जा रहा है, छोटे से छोटा, उसमें कैमरा भी है, प्रोसेसर भी है, इसमें एप्लीकेशन तो क्या कुछ नहीं है। तो ये जो है इसमें मतलब कहाँ तक वो खोल के तलाश करेंगे कि इसमें एक्सप्लोजिव रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ। तो ये एक बड़ी ख़तरनाक तरफ। अच्छा, तो उसके नतीजे में अचानक जो चीज़ हुई है वो क्यों हुई है वो मैं नहीं जानता, मैं मतलब चूँकि ख़बर एक है तो इसलिए वो है। अच्छा, वो जो है वो इस तरह से है कि एक नेतन्याहू जो हैं उन्होंने कुछ अर्सा पहले, आज से कोई ये 7 अक्टूबर के बाद, उन्होंने अचानक ये ऐलान किया था कि उनके एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं, ब्रिगेडियर गॉल करके उनका नाम है, तो उनको उन्होंने जिम्मेदारी दी थी और उन्होंने कहा था कि ये जो हैं ये ब्रिगेडियर गॉल जो हैं ये मुआहदा करेंगे दरमियान में उनको छुड़ाने का, यानी जो यरगमाली हैं और जो कैद उनको छुड़ाने का। तो खैर इनको फिर वो जो कैदी वगैरह रिहा हुए थे पहली उसमें हमास की तरफ से और इधर से दोनों जानिब से, तो वो ये उनको छुड़ाते हुए साथ आ रहे थे चलते हुए, लेकिन इनकी कोई पोजीशनिंग जो है वहाँ पे वो बड़ी वाज़ेह नहीं हुई थी इसराइल में। अब इन्होंने अचानक अब से चंद घंटे पहले कहा है कि हमें मुकम्मल तमाम की तमाम जो फेजेस थे वो फेजेस ख़त्म करके हम एकदम मुआहदा करने को तैयार हैं। और उसमें याह्या सिनवर जो हैं उनको सेफ पैसेज, तमाम कैदी उधर से रहा हों, जो नाम है इधर से रहा हो जाएं, और फौरी तौर पे जंग बंदी, और साथ ही जो है वो। तो अब ये अचानक जो हुआ है उसकी वजह ये है कि देखें ये जो ऑपरेशंस है ना, ये ऑपरेशंस जो यानी जो मैंने आपसे कहा ना कि एप्सोनाज तो हर कोई कर रहा होता है, जब सबोटाज में आ जाए ना चीज़ें, तो सबोटाज कि आपने टेरर अटैक किया है, तो ये फिर कहानी कहीं और चली जाती है। और फिर उसमें जो है वो मतलब है कि जैसे ये हुतीस तो एक नॉन स्टेट है ना, एक रियासत अगर ये कहे कि जी हमारे यहाँ जो चीज़ बनती है, मतलब मैं ही कहूँ कि 1 मिनट ठहर जाओ यार, ये जो पाकिस्तान में कितनी चीज़ें जो हैं अफ़गानिस्तान से आ रही हैं, ईरान से आ रही हैं, कहाँ से स्मगल होके, कहीं से कोई इंडिया से यहाँ स्मगल, यहाँ से इस दुनिया भर में। अब पता चले कि जनाब आपने वो, यानी ये तो ऐसे ही हुआ कि एक ज़माने में वो कहते थे ना कि वो पानी में जहर मिला दिया, पुराने ज़माने में जंगी होती थी तो शहरी वो दुनिया नहीं है आज की दुनिया में। तो एक ये बड़ी खौफनाक चीज़ है कि, और आपने कह दिया कि 1 मिनट ठहर जाओ यार, ये जो टेलीफोन है तो 1000 दफ़ा सोचूंगा ये कहाँ बना है, कौन सी ब्रांड है, कहाँ से है, इसको मैं कैसे इसमें चिप कैसे डलवाऊँ, क्या डलवाऊँ, एप्लीकेशंस कैसे करवाऊँ, किसका मालिक हूँ, मतलब लोग तो इसमें अजीब तरफ चली गई ना। तो ये मैं जो पहले बात कर रहा हूँ कि क्या ये गलती हुई है, ऑपरेशन तो बहुत कमाल का हुआ,
यानी इंटेलिजेंस ऑपरेशन कि वो उन्होंने एक शेल कंपनी बनाई या सप्लाई चेन में किया क्या, लेकिन उसको इस तरह से इस वक्त एक्सपोज कर देना, क्योंकि ये आखिरी स्टेज होती है, ठीक है ना, ये आखिरी ये वो स्टेज है जिसके बाद मतलब ख़त्म हो जाता है ना कि आपने उस मुल्क का कम्युनिकेशन और पैनिक फैला दिया, और ये तो वो तो रिकवर कर जाएंगे जैसे तैसे। यूनाइटेड नेशन का इजलास शुरू हो गया पीर के रोज़ जो है वो पहली दफ़ा इमारात के जो सदर हैं शेख मोहम्मद बिन ज़ायद, उनकी प्रेसिडेंट बाइडन से मुलाकात हो रही है फर्स्ट टाइम, ठीक है, पीर के रोज़। और इसी दौरान जो है वो अच्छा हमारे ज़ाहिर है कि इंडिया में वहाँ पे मकबूजा कश्मीर में इलेक्शन हो रहा है, कुछ गैर मामूली सी वहाँ पे 2-3 बातें हैं, गैर मामूली बातें हैं। एक तो ये है ना कि वहाँ पे वो उनकी तरफ से कहा गया कि 370 ख़त्म करेंगे, कांग्रेस की तरफ से कहा गया, तो जो वज़ीर आज़म है उन्होंने कहा कि ये तो पाकिस्तान की बोली बोल रहे हैं, ये तो। लेकिन उससे हट के 2 चीज़ें ऐसी हैं जो बड़ी मेरे लिए, एक वो कि उनकी कोर्ट से जो है वो अमेरिकन कोर्ट ने 3 लोगों के नाम पे जो है वो इशू कर दिया आज पिछले, यानी अजीत डोवल जो है उनके NSA और समीत गोयल, विक्रम यादव, इनके नाम जो है वो उन्होंने समन इनको कर लिया उनकी कोर्ट ने, और समन्स इशू कर दिया और कहा कि आप ये हाजिर हों, ये अमेरिका की अदालत ने, और डैमेजेस और ये सारा तो इनके आज इनकी तरफ से जवाब दिया है। ये वो दिन है जो वहाँ पे हैं, तो ये सवाल यकीनन वहाँ पे होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी से कि भाई कोर्ट ने उनके ये जो रेड है ना, जिसको रेड ज़्यादा हमने इसको मार्क कर दिया, ये तो पढ़ा नहीं जा रहा, लेकिन यहाँ पे वो नाम लिखे हों सारे, ठीक है ना, अजीत डोवल और बाकी सारे नाम। अच्छा, तो उनके नाम समन इशू कर दिया उनकी कोर्ट। अब वो एक ये बड़ी अजीब सी बात है, और ये वहाँ पे उनकी तरफ से इंडिया ने इसको, जाहिर है कि उनकी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इसको इसका जवाब भी दिया। लेकिन दूसरी जो मेरे लिए बड़ी अजब सी बात है वो ये है कि जो फेटव है, फेटव, ठीक है ना, जो असेसमेंट करती है, उनका अपना सिस्टम है, क्या है, उन्होंने ये बात की है, मुझे नहीं पता कि ये किस तनाजुर में बात हुई। वो कहते हैं कि अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट, ये फेटव कह रहा है कि इस्लामिक स्टेट, ये जो कलदम का अल-कायदा और ये सारी जो है, जो मशरिक़ वुस्ता में कहीं ऑपरेट कर रही हैं, यहाँ तो तालिबान मौजूद है ना, यहाँ तो तालिबान है भाई, यहाँ तो तालिबान की हुकूमत, अफ़गानिस्तान को तो छोड़ दें, ये जो दाइश है या जो अल-कायदा है, ये तो ऑपरेट यहाँ पे अफ़गान सॉइल पे नहीं है ना, ये तो है मशरिक़ वुस्ता में। फेटव ये कह रहा है कि जो कश्मीर है, मकबूजा कश्मीर, वहाँ पर अल-कायदा और दाइश की तरफ से बड़ी दहशतगर्दी आने वाले दिनों में हो सकती है। अच्छा, ये यहाँ पर चूँकि सेंसिटिव खबर है इसलिए उन्हीं का मीडिया में कोट कर रहा हूँ। 25th स्लाइड, इंडियन एक्सप्रेस, इंडिया फेसेस टेरर थ्रेट्स फ्रॉम इस्लामिक स्टेट अल-कायदा लिंक ग्रुप्स एक्टिव इन जम्मू कश्मीर। अच्छा, अब ये ध्यान में रखें कि ये तालिबान नहीं है, ये तालिबान नहीं है, यानी अफगानिस्तान भी आउट हो गया, इसमें तालिबान ये नहीं है। अच्छा, उसके बाद ये है कि वहाँ पर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है या बाकी महबूबा मुफ्ती हैं या उमर, उनके कौन सी अल-कायदा, वो किधर से आ गया। मैंने आपसे कहा ना कि अल-कायदा जो है ये तो वही ब्रांड वाली बात हो गई ना, ये तो ब्रांड है मिडिल ईस्ट की, ठीक है, मिडिल ईस्ट की ब्रांड है, बल्कि दाइश भी वहीं की ब्रांड, इस्लामिक स्टेट भी वहीं की ब्रांड है। अब तो तालिबान यहाँ बैठे हैं, वरना तो वो आपस में इनकी खूनरेजी शुरू हो जाती है। हमें बड़ा वो है कि भाई वहाँ पे TTP, तो दाइश और इस्लामिक स्टेट का स्पेसिफिक उन्होंने नाम लेके फेटव ने, और मैं फिर इसको आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। रिपब्लिक TV उनका कह रहा है 27 स्लाइड अगर हम देखें, वो कह रहे हैं कि जी इंडिया फेसिंग 27 स्लाइड सीरियस डिस्परेट टेरर थ्रेट्स फ्रॉम ISIL एंड अल-कायदा। तो ये जो चीज़ है ना कि अल-कायदा, अच्छा उसके बाद ये तो ये अब मशरिक़ वुस्ता से कैसे लिंक हो रहा है ये पूरा ख़ित्ता, ये बड़ी एक मेरे लिए अजब सी बात है। और ख़ास कश्मीर को स्पेसिफिकली जब फेटव ये बात करे तो फेटव जो है उसने ये कैसे, तो इसका मतलब है कि एक टेरर का और दहशतगर्दी की फ़ज़ा है। ईरान ने जो है वो 2 मिलियन यानी 20 लाख
अफ़गान जो उनके यहाँ मौजूद थे अफ़गान मुहाजिरीन, उनको अपने हाथ से निकलने का कहा है। 20 लाख, 2 मिलियन। और उसके ऊपर जो है वो उन्होंने कहा है कि जीनोफोबिया के दूसरे कल्चर में आप या दूसरी जगह पर एडजस्ट ना हो सकें, और ये उन्होंने कहा जीनोफोबिया, उसके नतीजे में क्राइम, और ये सारे 20 लाख लोग। लेकिन यह है कि इसके ऊपर टर्की की तरफ से ये रिस्पांस आया है जो उनके मीडिया में के थ्रू कि टर्की ने कहा है कि भाई हमारी ईरान से बात हुई थी, लेकिन ये जितने लोग भी ईरान, 20 लाख बहुत बड़ी तादाद है, तो कह रहे हैं 20 लाख लोगों को यहाँ से निकालने का फैसला। लेकिन वो ये कहते हैं कि 20 लाख लोग हैं, इनमें से कोई भी शख्स जो है अफगान नेशनल, वो उसको हम अलाउ नहीं करेंगे। मैं यहाँ पे ईरान का मीडिया कोट कर रहा हूँ, ठीक है ना। अशतु सबा ये जो है, इन्होंने कहा रेफ्यूजीज टू फेस डेस्परेशन एंड राइजिंग जीनोफोबिया इन ईरान। तो ये है कि इनको यहाँ से 20 लाख को निकलने का कहा है। वो वहाँ से टर्की की तरफ से ये आया है कि हम इनको नहीं लेंगे। डेली सबा अगर हम कोट कर सकें, उन्होंने कहा ईरान जो है ये टर्की नहीं लेगा, क्योंकि वहाँ मैं नहीं, हमारे बरादर मुल्क हैं दोनों, मैं ये बात नहीं कहना चाह रहा कि, लेकिन यह है कि वो कह रहे हैं कि हमने डिस्कस किया था कि ये आए तो फिर हमारी तरफ ना आए। अब ईरान भी उनको भेज रहा है, टर्की लेने को नहीं तैयार हो रहा। पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम चल रहे हैं, ये अंदर हमने खप डाली हुई है, ये जो इश्यूज यहाँ खड़े हुए हैं इस वक्त, वहाँ पर आप देखें क्या सिनेरियो है। एकदम से वो क्यों गए हैं इसके ऊपर कि, और मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि ये जो मैंने बात की थी ना कि उनकी तरफ से, मैं इस पर क्लोजर सिर्फ इस पर करूँगा कि मैं 3 बैक टू बैक अगर स्लाइड्स प्ले हो जाएं, 11th कि फौरी तौर पे टाइम्स ऑफ इसराइल को कोट कर रहा हूँ कि उन्होंने कंफर्म किया डील प्रपोजल, सारे होस्टेजेस और एंड ऑफ वॉर किया जाए फौरी तौर पे। और फिर 13th जेरूशलम पोस्ट सिंगल स्टेज डील एक ही वक्त में सारा करके इसको ख़त्म करें, ठीक है। और ये इतनी तेज़ी के साथ उनके सारे मीडिया ने एकदम ये खबर ब्रेक की। और फिर 16 स्लाइड कि जी इजरायली प्रपोजल फॉर प्रेसिडेंट ऑफर्स एन एंड टू वॉर अगेंस्ट हमास। और फिर उसके बाद जो 15 स्लाइड है, न्यू इजरायली प्रपोजल ऑफर्स एनवर हमास मेंबर सेफ एग्जिट फ्रॉम गजा एंड एक्सचेंज फॉर ऑल होस्टेजेस। और कैदी भी नीचे, कैदियों को भी फटाफट। अब ये क्या हुआ है अचानक, और ये जो है वही जो ब्रिगेडियर हैं उनके, ब्रिगेडियर जो गाल के नाम से, उन्होंने ये फ़ौरन प्रपोजल पेश किया, लेकिन ये साइड पे चला गया क्योंकि ये, लेकिन जाहिर है कि अचानक आया है ना कि हम सारी कंडीशन मान के सारे कैदी भी छोड़ने को तैयार हैं जेलों से इसराइल की, और हम जो है सबको सेफ पैसेज भी देने को तैयार हैं, और तीनों मराहिल हम एक ही फ़ौरन ही करके, यानी आखिरी मरहला कौन सा है वो 2 स्टेट सॉल्यूशन। ये एकदम प्रपोजल जो आया है ना अचानक अभी थोड़ी देर पहले, जिस वक्त ये सैयद हसन नसरुल्लाह की स्पीच हो रही थी, उस तकरीबन उसी वक्त, तो ये क्या हुआ है अचानक, पैनिक कौन सा बटन दबाया अब नेतन्याहू से, ये देखना है। लेकिन ये है कि ये मामलात बहरहाल एक बड़ी कशीदगी है पूरी दुनिया में, और हम ये मैन मेड क्राइसिस यहाँ पैदा ना करें। बिल्कुल चारों तरफ आग लगी हो और बीच में बैठ के आप जो है वो आतिफिशा पहाड़ों के बीच में बैठ के, और एक बड़ा सा वहाँ पे दस्तरखान बिछा के खाना खा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं बैठ कर, चारों तरफ जो है आतिफिशा फट रहे हैं आपके, तो ये मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है। हमें इसको देखना चाहिए, सिक्योरिटी और सोशल अनरेस्ट और इकोनॉमिक इश्यूज को। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, के साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद जी डॉक्टर साहब। अपना दोस्तों रिश्तेदारों, गुरदानवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।